देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 83 मिनट के संबोधन को पूरे देश ने बड़ी उत्सुकता और गौरव के साथ सुना। खुशनुमा माहौल में तिरंगे के रंगों से सजी पगड़ी पहने पीएम ने देश के गुमनाम क्रांतिकारियों को नमन करते हुए 75 साल की विकास यात्रा का जिक्र किया और आगे 2047 का लक्ष्य भी सेट कर दिया। उनके भाषण में एक तरफ मेड इन इंडिया तोप की सलामी का गौरव झलक रहा था, तो वहीं महिलाओं के अपमान का जिक्र करते हुए उनका गला भराया। उन्होंने अगले 25 सालों में विकसित भारत, गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता के साथ ही नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन के पंच प्रण का आह्वान भी किया। उनके भाषण को अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक निर्णायक जंग छेड़ने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, ये जंग है भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ। पीएम के भाषण के इस हिस्से की चर्चा काफी ज्यादा है। दरअसल पीएम मोदी ने जिस अंदाज में देशवासियों का समर्थन मांगा, उससे कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के खिलाफ नफरत का भाव पैदा नहीं होता या सामाजिक रूप से उसे नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तब तक यह मानसिकता खत्म नहीं होने वाली। उन्होंने इसे अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बताते हुए इस लड़ाई में देशवासियों का सपोर्ट भी मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों विकृतियों का अगर समय रहते समाधान नहीं किया गया तो यह विकराल रूप ले सकती है। कई लोगों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटना पड़े। वह स्थिति हम पैदा करेंगे, वे अब बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है। अब पीएम मोदी कौन सा बड़ा फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है।